नमस्कार, गुड इवनिंग। शुरू करें हम लोग आज कार्यक्रम। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। साइबर सेफ्टी का मामला है। कार्यक्रम का नाम आप देख रहे हैं, एआई संवाद, कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन। और जब से आप यहाँ आए हैं, स्टूडेंट हैं, वीसी से बैठे हुए फैकल्टीज़ हैं, हम लगातार आप सुन रहे हैं कि साइबर सेफ्टी पे धूम की पाठशाला चला रहे थे, जिस पे जो टॉपिक था वो किस तरीके से स्कैम हो रहे हैं और उससे बचने के उपाय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यह क्या था? प्रभात खबर, रेडियो धूम और साइबर पीस मिलकर हम साइबर सेफ्टी पे और साइबर अवेयरनेस पे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम रेडियो धूम पे धूम की पाठशाला चलाते हैं। साथ ही स्कूल कॉलेजेस में हम जाकर छात्रों से संवाद करते हैं, स्टूडेंट्स से, और हो रहे तरह तरह के स्कैम के बारे में उनको बताते हैं और कैसे उनसे बचा जाए, उन उपायों पे हम बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट की जो टीम है वो साइबर पीस के एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहते हैं। आज भी हमारे साथ साइबर पीस के एक्सपर्ट पराशर सिकदर मौजूद हैं, जो एक ट्रेनिंग सेशन लेंगे आपका, फिर आपके मन में जो सवाल जवाब है उसका निदान करेंगे कार्यक्रम का पहले सत्र में। दूसरे सत्र में हमने माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित किया है। प्रभात खबर की वरीय टीम मंच पर रहेगी, जो और साइबर पीस के जो फाउंडर हैं, जो मिस्टर मेजर विनीत, वो भी हमारे साथ रहेंगे। वो भी आप सभी से बातचीत करेंगे। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। सबसे पहले तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए सबसे पहले जो हमारे इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य बात है कि जो शिक्षा क्षेत्र की तमाम वरीय हस्तियां हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद है कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह, आप इक्फाई यूनिवर्सिटी से हैं, वीसी हैं। सर को मैं मंच पे बुलाऊंगा दीप प्रज्वलन के लिए। हमारे बीच हैं जयदीप पाटिल, आप ट्रिपल IIT रजिस्ट्रार हैं, आप ट्रिपल IIT रांची से। हमारे बीच है डॉक्टर अमित कुमार पांडे, आप रजिस्ट्रार हैं RKDF यूनिवर्सिटी से। हमारे बीच हैं डॉक्टर SP अग्रवाल, आप वीसी हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी के। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय बहादुर को, एंड साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अंकित शुक्ला जी को। तो जोरदार तालियां। मैंने जितने भी नाम लिए सभी से अनुरोध होगा आप मंच पर आ जाए और हम दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सादर अनुरोध सर, आप मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। इंटरनेट हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन आसान बनता गया, तमाम तरह की सुविधाएं आई, लेकिन साथ में समस्याएं भी आईं। तो उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए आज हम यह कार्यशाला कर रहे हैं, उनको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। हमारे साथ है साइबर पीस की टीम है। अब यह मंच आपके हवाले, पूरा जो अगला 1 घंटा है। पराशर सिकदर, आप मंच पर आ जाएं और ये पूरा सेशन स्टार्ट करें। रिक्वेस्ट होगा, हम बच्चों से संवाद करेंगे। जोरदार तालियों के बीच हम मंच पे बुलाते हैं पराशर सिकदर को। आप साइबर पीस की रिसर्च टीम को हेड करते हैं, साथ ही आप एथिकल हैकर भी हैं। हमारे बीच साइबर पीस से मेजर विनीत हमें ज्वाइन करेंगे। अभी विकास जी हैं, विकास जी भी साइबर पीस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब यह मंच आपके हवाले। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ इज द जोश? सॉरी, आई कांट हियर यू. How is the Josh? That's like a good spirit. So my name is Parashar. I lead the research wing at CyberPeace. As sir already mentioned कि हम लोग बहुत सारा रिसर्च वर्क करते हैं साइबर पीस में।
तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साइबर पीस में हम लोग मल्टीपल वर्टिकल के ऊपर काम करते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी, रिसर्च एंड इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड कनेक्ट, इंक्लूजन एंड आउटरीच, दिस आर 4 वर्टिकल्स ऑन विच वी वर्क। जिसमें जो सेकेंड वर्टिकल है इनोवेशन एंड रिसर्च, उसको मैं लीड करता हूँ। तो इनोवेशन एंड रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, राइट। तो इनोवेशन एंड रिसर्च में हम लोग जैसे मल्टीपल सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टेब्लिश करते हैं अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च करते हैं। एंड वी ऑल्सो एस्टेब्लिश द साइबर सिक्योरिटी रिसर्च लैब, हैंड्स ऑन रिसर्च लैब। हम लोग जानते हैं जो एकेडमिक कल्चर में हम लोगों को जो शिक्षा प्रदान किया जाता है, उसमें थोड़ा सा एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा और चेरी ऑन द केक जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको एक प्रोवाइड करते हैं टू द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे दे कैन जॉइन द हैंड्स टुगेदर। एंड हम लोग वहाँ पे जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड रिसर्च लैब में हम लोग करते हैं। अभी हैंड्स ऑन में क्या आता है, जैसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आप कोर्स अंडरगो जा रहे हैं कुछ कोर्स वगैरह, लेकिन अगर आप वो सेम चीज़ अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक आपको इनमैप स्कैन करना होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा यहाँ पे एमआईटी यूनिवर्सिटी से है लोग, राइट। कौन से डिपार्टमेंट से? ओके, तो थोड़ा सा मैं शॉर्टली बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड कुछ टूल्स वगैरह रन करता है, सीखने के बाद वो एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे दे नीड टू हैव समथिंग इन देयर हैंड वेयर दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस देयर साइबर सिक्योरिटी स्किल्स विच दे हैव लर्नड। ओके, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, आई वुड रैदर से, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। अदरवाइज अगर रैंडमली कोई भी इंटरनेट पे जाके अगर आप कोई भी साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट। तो उसके लिए हम लोग साइबर पीस के तरफ से एक रिसर्च लैब इस्टेब्लिश कर देते हैं कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, जब हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन कम एंड जहाँ पे वो अपना हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग देते हैं। वी हैव कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एंटिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़, VPRND, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, दिल्ली पुलिस एंड ऑल अदर स्टेट पुलिसेस एज वेल। We also deliver cyber threat intelligence trainings, open source intelligence trainings, digital forensic trainings to the law enforcement agencies as well. Not only the state police, we also collaborate with the central government, जितने भी एलियस हैं उनके साथ, उनको हम लोग ट्रेनिंग भी डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके का चीज़ हम लोग करते हैं, जैसे साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योर DNS, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग जो कि रियल वर्ल्ड ट्रेंडिंग में हैं, वो प्रोजेक्ट हम लोग बेसिकली वी गिव द स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। तो इसके ऊपर अभी हम लोग अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए कि कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट। तो ऑलमोस्ट वी यूज़ इंटरनेट ऑन डेली बेसिस। अभी नाउ एक चीज़ बताइए, कितने लोग हम में से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? ओके, तो कौन से सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं? एनीवन? यस, फेसबुक, व्हाट्सअप हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर जिसका अभी रिसेंटली नाम चेंज हुआ है X, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग ना एक स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरू करते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, लेट्स चेक आउट सम रेलेवेंट स्टैट्स विच मीन स्टैटिस्टिक्स ग्लोबल इंटरनेट एंड सोशल मीडिया यूजर्स इन 2023। ये थोड़ा सा आउटडेटेड डेटा है, हाउएवर हम लोग जिस बारे में बात करने जाएंगे थोड़ा सा रिलेवेंट होगा, राइट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टोटल ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है ये। तो टोटल इंटरनेट यूजर्स 2023 तक कितना था? 5.1 बिलियन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम करेक्ट, इफ इट इज विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू, ओके। तो 5.1 बिलियन जिसको बोलते हैं, एंड 4.8 बिलियन जो है सोशल मीडिया
यूजर्स है, राइट? आउट ऑफ दिस 5.1 बिलियन 4.8 बिलियन इज दी सोशल मीडिया यूजर्स, काउंट ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स, राइट? तो ये हम लोग जैसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा आप देख लेते कि इंडियंस लोग कौन से सोशल मीडिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना, राइट? द सोशल मीडिया एप्स इंडियंस स्पेंड मोस्ट टाइम ऑन, राइट? तो अगेन अकॉर्डिंग टू दी स्टैटिस्टिया 2023 का रिपोर्ट है ये, फेसबुक सबसे ऊपर है, उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो फेसबुक में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा फेसबुक, इंस्टाग्राम में हम लोग रील देखते हैं, रील यूज़ करते हैं, जो सब लोग यूज़ करते हैं आजकल। लेकिन उसके बाद अभी जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग which we come across on daily basis on any kind of social media platform, it could be WhatsApp, it could be Facebook, it could be Instagram, so on and so forth. However, not all the information is true or unbiased. मतलब क्या है इसका, कि जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग डेली बेसिस पे रिसीव करते हैं उसमें से सारा इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो कि लेजिटिमेट है, राइट? सारा इंफॉर्मेशन लेजिटिमेट नहीं होता है, बिकॉज आप लोगों में से काफ़ी लोग जर्नलिज्म में हैं, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं जर्नलिज्म में। हम लोग ये जानते हैं मीडिया की दुनिया में बहुत सारा डेली बेसिस पे न्यूज़ हम लोग वी कम अक्रॉस, राइट? नाउ आजकल की दुनिया ऐसा हो गया, पिछले के ज़माने का थोड़ा सा सिनेरियो कुछ और था, अभी डिजिटल मीडिया हो गया है। अभी इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर ए साइबर क्रिमिनल टू disseminate any kind of misinformation on social media. Misinformation means the fake news or the misinformation. अभी now misinformation और fake news क्या होता है? मिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ट्रू नहीं है, सिंपल, इस द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? जो कि इंफॉर्मेशन हम लोग कम अक्रॉस होते हैं वो सारे जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली लेजिटिमेट या फिर ट्रू नहीं है उसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन का भी 3 पार्ट होता है। मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड मैल इन्फॉर्मेशन, राइट? मिस इन्फॉर्मेशन, देयर आर 3 types of information or misinformation we come across. If we classify this information or misinformation or the fake news, I would rather say, तो it is classified as misinformation, disinformation and malinformation, right? अभी misinformation का definition क्या है? Let's take an example, okay? किसी ने आपको, आपका फैमिली फ्रेंड ने या फिर किसी ने फैमिली मेंबर्स ने आपको एक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर सेंड किया और आप उसको मतलब सच मान के किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं, मणिपुर में एक राइट हो गया है, राइट? कुछ भी एक वायलेंस हो गया है, कुछ भी हो गया, राइट हो गया है, और somebody has sent this information to you on WhatsApp, right? Now, without cross-verifying the news or the source of the information, you just sent this, again forwarded this information to your another friend. तो इसमें आप unknowingly उस information को pass on कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। हाउएवर, जो ये मिसइन्फॉर्मेशन को सबसे पहले मिसलीड करने के लिए, टू मिसलीड द पीपल और डिसगाइज पीपल, इसको इंटेंशन को में दिमाग में रखते हुए जिसने सेंड किया है आपको, वो जो सबसे सोर्स हो गया उसको बोलते हैं डिसइन्फॉर्मेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसइन्फॉर्मेशन एंड द मिसइन्फॉर्मेशन। बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? There should be an intention behind sharing the misinformation will be considered as disinformation, and unknowingly if you are sharing the same information to your colleagues or fellow members, it will be considered as misinformation, right? This is the basic difference between misinformation and disinformation. अभी now what is malinformation? तो malinformation में क्या होता है कि आपके पास एक आपका दोस्त है और आपका एक दोस्त का आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन आपके पास है, राइट? पर्सनली PII डेटा जिसको बोलते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन।
फॉर एन एग्जाम्पल आधार कार्ड का डेटा हो सकता है, कोई स्नैपशॉट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वट एवर इट इज, राइट। या फिर फेसबुक पासवर्ड, आजकल बहुत सारे लोग जानते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना फेसबुक पासवर्ड शेयर करते हैं, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन अगर विदाउट टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक इफ आई एम मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और इफ आई एम मेकिंग इट available for anyone else apart from these two people, right, it will be considered as mal information, जहाँ पे मैं कोई भी कंसेंट नहीं ले रहा हूँ जिसका वो इंफॉर्मेशन है और मैं विदाउट टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, ये मैल इन्फॉर्मेशन की एक एग्जाम्पल है। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज द मैल इन्फॉर्मेशन, राइट। 9th, तो दीज आर सम ऑफ द स्नैपशॉट्स। इस तरीके के कुछ मैसेजेस आपके पास कभी आए हैं, आप लोग देखे हैं कभी? ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस वी कीप रिसीविंग सच मैसेजेस, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या है, एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं इसमें। डियर कस्टमर, योर SBI क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्थ INR फ्ला 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 एक्सपायर्ड बाय टुमारो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक लिंक यहाँ पे दिया गया है, ये प्रिटेंड कर रहा है कि SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आपके पास आया है और SMS आपके पास आया है, राइट। नाउ अगर आप इसमें देखे होंगे जो URL यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज अ URL शॉर्टनर और शॉर्टेंड URL जिसको बोलते हैं। URL Bitly is a URL shortener service available on the internet. Anyone can leverage this tool to shorten their actual जो लंबा वाला URL होता है उसको शॉर्टन करने के लिए, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर ये इंफॉर्मेशन SMS अगर सच में लेजिटिमेट सोर्स से आया होता तो मेरे को यहाँ पे SBI का ऑफिशियल वेबसाइट दिखता, लेकिन ये यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। वो बिटली के पीछे ये ताकि आपको एग्जैक्ट URL ना दिखे, वो छुपाने का एक तरीका होता है साइबर क्रिमिनल्स का, जिसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं। एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आगे की स्लाइड में ये दिखाऊंगा कि व्हाट साइबर क्रिमिनल्स डू इज दे जस्ट रेप्लिकेट द एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिकेट द ओरिजिनल ऑनलाइन SBI वेबसाइट एंड होस्ट इट ऑन ए थर्ड पार्टी सर्वर, ठीक है। ऑनलाइन SBI जो ओरिजिनल URL है नेट बैंकिंग का, उसका जो ओरिजिनल सर्वर है वो कहीं पे होस्टेड है जो कि लेजिटिमेट है, जहाँ पे हम लोग जाके लॉग इन कर सकते हैं इंटरनेट यूजर नेम एंड पासवर्ड देके। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ टूल्स हैकिंग की दुनिया में है, साइबर क्रिमिनल लोग इसको यूज करते हैं, जहाँ पे वो हुबहू डिटो उसका क्लोन बनाया जाता है वेबसाइट का और उसको एक थर्ड पार्टी सर्वर में होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको होस्ट करने के बाद उसका फुल एक्सेस जिसके पास है, किसके पास है, साइबर क्रिमिनल के पास है, जो लेजिटिमेट नहीं है, जो कि इसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। तो उसमें अगर आप किसी SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू इफ यू कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन और SMS लिंक, अगर आप अननोइंगली एक्सीडेंटली आपको लग रहा है कि तो SBI से भेजा गया है, इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके पास वो थर्ड पार्टी सर्वर वाला लिंक खुल जाएगा, ना कि लेजिटिमेट वाला खुलेगा, राइट। तो उसमें जैसे ही आप फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं तो जो एंटर्ड यूजर नेम क्रेडेंशियल है वो ऑनलाइन SBI का जो लेजिटिमेट वेबसाइट है वहाँ पे नहीं जाएगा, रेदर इट वुड गो टू दी थर्ड पार्टी वेब सर्वर, right? This is how cyber criminals actually harvest your credentials or any kind of personally identifiable information, right? तो username password अगर उसके पास चला गया, then they can log into or hack into my account, hack into my SBI online account and they can do whatever they want to do, right? समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, तो लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मिस इन्फॉर्मेशन ही हुआ काइंड ऑफ। तो इस तरीके का चीज
एग्जाम्पल, ये हम लोग का रिसर्च टीम ही एक्चुअली, ये कहीं से मैंने उठाया नहीं है ऑनलाइन जगह से, ये जितना भी स्कैम्स है हम लोगों का रिसर्च टीम इसको डीप डाइव करके थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टेक्निक्स हम लोग डीप डाइव करके इसको बस्ट किए थे और इसका रिपोर्ट भी अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट। तो इसका जैसे एक एग्जांपल बताया SBI वाला, सेम चीज़ SBI बैंक ऑफ इंडिया गिफ्ट करके एक कुछ आया था लिंक, जहाँ पे आप देख सकते हैं GCYHC.BAR, वो SBI.co.in पे होस्टेड नहीं है, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट है, राइट। तो इस तरीके का आपको फंसाया जाता है। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आया था जहाँ पे आपको कुछ KYC डॉक्यूमेंट भरने के लिए ऐसा कुछ बोला जा रहा था, और ये लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कि कोई डोमेन नेम है या फिर वेबसाइट नेम है, सिंपली ये कुछ डॉट 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 है। इसको IP एड्रेस बोलते हैं। इन इंटरनेट की दुनिया में एक IP एड्रेस करके होता है, तो उस IP एड्रेस में डायरेक्टली होस्टेड होता है। हाउएवर कोई भी लेजिटिमेट वेबसाइट या लेजिटिमेट एंटिटी अपना ये डोमेन नेम होस्ट करके ही उसको होस्ट करते हैं, ना कि कोई ऐसे ही फलाना IP एड्रेस में वो डाल देता है। तो ये सब चीज़ आपके पास जब भी कोई चीज़ आ रहा है, सबसे पहले आप लोगों को ये सब चीज़ देखना है कि वेदर दी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, कहाँ से वो आया है, वो सबसे पहले आपको देखना है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई एनी मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रू इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इसमें और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखे होंगे जो SMS के ऊपर कभी कभी कुछ नंबर आता है और कुछ प्रोमोशनल जब आता है उसमें कुछ इस तरीके का कोड आता है, VM/ जैसे मेक माई ट्रिप से आ गया MMITRIP-G या फिर -S-P ऐसे करके आता है। तो इसको बोलते हैं SMS हेडर बोलते हैं इसको, राइट। तो SMS हेडर आपको अगर चेक करना है, जो लेजिटिमेट SMS हेडर है वो एक्चुअली ट्राई के साथ, हम लोग का जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ रजिस्टर्ड है। और उसके वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे उसको एग्जैक्टली वो वाला अगर आप इंटर करेंगे, वो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कौन सी नाम से, कहाँ से, कौन सी स्टेट से वो रजिस्टर्ड हुआ था वो आपको दिखा देगा, राइट। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जहाँ पे पहले ऐसा होता था, VM कार्ड DCT उसके बाद कुछ नहीं होता था। अभी एक डैश देके या फिर एक और टैग लगा दिया गया है, G या फिर S या फिर आई थिंक P फॉर प्रोमोशनल, G फॉर गवर्नमेंट मतलब वो जो मैसेज आपके पास आया है वो दैट SMS हेडर हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट एंटिटी इन द नेम ऑफ एनी गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप पहचान कर सकते हैं कि वो किस तरीके का सर्विसेज यूज कर रहा है, कौन से तरीके का एंटिटी उस SMS हेडर को यूज कर रहा है। अगर P होता है दैट मीन्स प्रोमोशनल, जैसे प्रोमोशनल हम लोगों के पास आता रहता है, बट दैट्स अ लेजिटिमेट वन, मतलब रजिस्टर्ड है, राइट। S होता है तो सर्विस बेस्ड होता है, और G होता है तो गवर्नमेंट बेस्ड होता है। तो इस तरीके का चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका मैं एक डेमो दिखा दूंगा कि ओरिजिनली आप ट्राई के वेबसाइट में जाके कोई भी अगर मेरे पास मोबाइल पे आता है SMS हेडर, तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, राइट। तो ये कुछ वही फ्लिपकार्ट अमेजन के नाम पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था, ये सब चीज़। नेक्स्ट, ये वाला देखिए, जैसे मैंने फिशिंग के बारे में बात कर रहा था, अभी SBI के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI ऑनलाइन का जो एग्जैक्ट डिटो कॉपी यहाँ पे क्लोन बनाया गया था। इसका रिपोर्ट भी हम लोग निकाले थे, जिसके थ्रू बहुत सारा डेटा वाज बीइंग हार्वेस्टेड फ्रॉम बाय द साइबर क्रिमिनल, जहाँ पे ये यूजर नेम, पासवर्ड, सारा इवन OTP स्कैम तक भी ये लोग कर रहे थे इसके थ्रू। उसके बाद फिर बहुत सारा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए बोला जा रहा था, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एड्रेस डिटेल, बहुत सारा चीज़। इवन लास्ट में आके उसको एक मैलिशियस एप्लीकेशन भी यूजर्स को दिया जा रहा था, जिसको आप अगर आप इफ़ यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द मैलिशियस एप्लीकेशन ऑन योर एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एज सुन एज यू डू इट, योर ऑल डेटा विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इस तरीके का डेटा विल कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस आपका जितना भी डेटा है सारा डेटा हैकर्स के पास चला जाएगा। सेकेंड वन, जितना भी कैमरा आपके पास रियर कैमरा होता है या फिर फ्रंट कैमरा होता है मोबाइल पे, राइट,
तो उसका एक्सेस भी हैकर्स के पास चला जा सकता है। इवन इफ यू आर इन योर बेडरूम, आप मोबाइल रखे हुए हो, आप कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ, व्हाटएवर, वो सारा इंफॉर्मेशन कैमरा के साथ विद वीडियो फुटेज दैट कैन गो टू दी साइबर क्रिमिनल। इस तरीके का डेंजरस हो सकता है अगर आप थोड़ा सा केयरफुली अपना मोबाइल फ़ोन या फिर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो, राइट। और इसके बाद आपका ये भी माइक्रोफोन भी एक्सेस कर सकता है। तो कुछ भी कन्वर्सेशन, आप कोई भी हाई लेवल कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ, मोबाइल रखा हुआ है, विच वी यूजुअली डू, मोबाइल को साथ में ऐसे टेबल में रख के करते हैं, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन जो कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं वो कन्वर्सेशन वो डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम होकर हैकर्स के पास जा सकता है। एंड देन बाद में इन फ्यूचर वो पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप या फिर वीडियो क्लिप को लेके आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो दिस आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। हम लोग इफ वी कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट इज आवर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई और स्टॉप दिस डिसेमिनेशन। मैं अननोइंगली अगर मैं शेयर कर देता, उसको फॉरवर्ड कर देता, जैसे मैंने बताया कि अननोइंगली भी उस कैंपिंग का हिस्सा बन रहा हो, राइट। अननोइंगली मुझे पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो सच है, राइट। तो उसको मैं अगर बिफोर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया और टू योर फैमिली और कलीग्स, व्हाट वुड बी माई ड्यूटी। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली फॉलो whenever you come across such message, just stop, think, authenticate and report। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे पे बता देता हूँ। कभी भी आप कम अक्रॉस होते हैं, आप रिसीव करते हैं इस तरीके का इन्फॉर्मेशन को, जस्ट बिफोर शेयरिंग इट विथ एनी अदर वन, आपको खाली उसमें रुक जाना है, थिंक, सोचना है सच में ये इन्फॉर्मेशन सच है या गलत है। जैसा मैंने अभी बताया कि मणिपुर में एक राइट हो गया या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सच में हुआ है या नहीं। थोड़ा सा मैं इसको एक बार अपने, क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके तरफ से अगर लीक आउट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मैसिव वे पे वो मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाता है, राइट। तो आपको सबसे पहले आपको स्टॉप, थिंक, देखना है कि सच में है क्या, देन यू हैव टू ऑथेंटिकेट, दैट मीन्स रिकॉग्नाइज वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो उसको देखने के बाद फिर देन अगर इफ यू फाइंड दैट देयर इज ए क्रिस्टल क्लियर कट कि उसमें मिस इन्फॉर्मेशन अलाइंड है, यू हैव टू रिपोर्ट इट। रिपोर्ट कहाँ पे करना है? cybercrime.gov.in जो हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा MHA द्वारा वेबसाइट है, जहाँ पे कोई भी साइबर क्रिमिनल, साइबर विक्टिम या फिर सर्वाइवर जो है वहाँ पे जाकर उसको रिपोर्ट कर सकता है। वेदर आप अपना डिटेल्स शेयर कर भी सकते हैं और एनोनिमसली भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू दैट रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इफ यू कम अक्रॉस सच मिस इन्फॉर्मेशन ऑन, let's say on Facebook, you can directly write it to or click report on that particular case to Facebook to take it down, right। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी हो सकता है और एनी अदर सोशल मीडिया पे सेम रिपोर्टिंग ऑप्शन वहाँ पे रहता है, राइट। छोटा सा एक सिंपल ये देख लेता हूँ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेता हूँ। एक छोटा सा केस स्टडी हम लोग फैक्ट चेकिंग के टाइम पे हम लोग किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्विकली मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे एक MS धोनी के नाम पे ये कैप्शन के साथ ये इमेज फाइल वायरल हुआ था, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि साइंटिस्ट्स एट मगधा DS यूनिवर्सिटी हैव रिकंस्ट्रक्टेड 3D मॉडल ऑफ हाउ चाणक्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र माइट हैव लुक्ड। मतलब ये दिखाया जाने की कोशिश किया जा रहा था कि किसी ने साइंटिस्ट्स एट मगधा DS यूनिवर्सिटी में कोई एक 3D मॉडल बनाया है ऑफ चाणक्य, जो कि एक बनने के बाद ऐसा दिख रहा है कि हुबहू लुकालाइक MS धोनी की तरह दिखते हैं, राइट। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला गया था ऑन इंस्टाग्राम। नाउ आवर डेडिकेटेड फैक्ट चेकर्स actually debunked this misinformation. And how did we do this? Actually you can follow this केस स्टडी वेयर वी फॉलोड। सबसे पहले आपको ये
4 चीज ध्यान में रखना है। फैक्ट चेक कैसे करते हैं? कीवर्ड सर्च, रिवर्स इमेज सर्च, की फ्रेम एनालिसिस एंड डिटेक्शन ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट एंड डिफेक्ट, राइट। तो सबसे पहले कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च में क्या होता है कि इफ यू कम अक्रॉस सच इमेज फाइल विथ ए पर्टिकुलर कैप्शन और कंटेक्स्ट, राइट, तो देयर इज ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट कैप्शन, जहाँ पे मैंने बताया कि वो मगधा डीएस यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है उसने उनको बनाया है। तो अभी लेट्स वेरीफाई मगधा डीएस यूनिवर्सिटी नाम का कोई एग्जैक्टली जो यूनिवर्सिटी है वो रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं यहाँ पे मगधा डीएस यूनिवर्सिटी अगर सर्च करते हैं यहाँ पे, राइट। तो लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा फैक्ट चेकर्स ने इसको बाय द टाइम इसको फैक्ट चेक कर चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आपको दिख रहा है, वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। हाउएवर हम लोग जो सर्च किए थे उसको मगधा डीएस यूनिवर्सिटी था, नॉट मगध यूनिवर्सिटी। जहाँ पे ये इंस्टाग्राम पोस्टर जो था उसमें था मगधा डीएस यूनिवर्सिटी, इट वॉज नॉट मगध यूनिवर्सिटी, राइट। तो इसमें हम लोगों को जब मिला सर्च में कीवर्ड सर्च, जैसे मैंने बताया कोई भी सर्च इंजन पे आप कर सकते हैं। यूजुअली वी डू इट ऑन गूगल ओनली बिकॉज इट्स मोस्टली रेप्यूटेड वन। तो वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी, हाउएवर देयर इज नो मगधा डीएस यूनिवर्सिटी। अगर हम इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करना चाहते हैं तो देयर इज ए पैरामीटर और मेथडोलॉजी विच इज कॉल्ड गूगल डॉर्किंग। गूगल डॉर्किंग बोलते हैं इसको। सिंपली आपको डबल कोट में आपका जो पैरामीटर फ्रेज है उसको आपको सर्च करना है। तो व्हाट गूगल विल डू इज, पहले मगधा डीएस यूनिवर्सिटी जब मैंने सर्च किया गूगल क्या कर रहा था, इसका जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड था इसके साथ गूगल जितने भी रिजल्ट्स था उसको आपको दिखा रहा था बेसिकली, राइट। नाउ अगर मैं एग्जैक्टली डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये एग्जैक्ट फ्रेज मैं यूज करता हूँ टू नैरो डाउन माई स्कोप, राइट, इसको अगर मैं करता हूं तो गूगल क्या करता है, व्हाट गूगल विल डू इज गूगल विल बेसिकली विल कम अप विद ऑल द रिजल्ट्स वेयर एग्जैक्टली द मगधा डीएस यूनिवर्सिटी दिस फ्रेज इज मेंशन्ड। दिस फ्रेज इज मेंशन्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले आया था मगध, वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार, वो वाला चीज अभी गायब हो गया यहाँ से। और जहां जहां पे एग्जैक्टली ये मगधा डीएस यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है वहीं से रिजल्ट्स उठा के आपको दिखा रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली लिवरेज गूगल एज ए स्विस आर्मी नाइफ टू आइडेंटिफाई एनी मिस इन्फॉर्मेशन which is being spread on social media platform. Okay. Okay. Now second one is एक वीडियो में दिखाता हूं जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है निर्मला सीतारमन जी के नाम पे। मैंने जैसे बता रहा था कि it was being portrayed that Nirmala Sitharaman ji, our honorable finance minister, is convincing the people to invest 21,000 rupees and in the return you will get I think 15 lakh rupees as a return. So this kind of scheme government has launched. It was being portrayed on social media, right? तो सबसे पहले हम लोग इसको वीडियो को देख लेते हैं एक बार। Their account with 21,000 rupees by the end of the month will be able to earn 1,500,000 rupees per month. This announcement was made with the support of India's Finance Minister Nirmala Sitharaman, who introduced the system that automatically increases users' funds. I'm here. As I mentioned, anyone can actually clone your audio, right? मैंने अभी बताया। तो इस केस में वो सेम चीज़ हुआ था जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का ऑडियो क्लोन करके ये वीडियो के साथ मर्ज किया गया था। तो अभी इफ़ यू कम अक्रॉस सच वीडियो और ऑडियो क्लिप ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नाउ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई if there is a AI manipulation or not. Okay, so there is a simple tool called Hive Moderation. Hive Moderation, if you just go on Google and search over there, Hive Moderation,
AI detection, AI content detection. The first link Google will come up is AI generated content detection. इसमें आप क्लिक कर सकते हैं Hype AI content detection tool. इसमें there is a plus button जहाँ पे you have to upload the same media file. The same media file I will upload and click the open button. Again, because it's a video, it will take some time to analyze. तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये परफॉर्म करके रखा है दिस टास्क. तो आप देख सकते हैं द सेम वीडियो आई अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल hivemoderation.com, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट स्कोर जहाँ पे दिखा रहा है कि 99.7% ओवरऑल द वीडियो इज लाइकली टू कंटेन AI जनरेटेड और डिफेक्ट, जहाँ पे एक्यूरेसी लेवल जो दिखा रहा है आपको 99.7%. तो दिस इज हाउ यू कैन leverage certain technologies and tools to identify any lead of misinformation or AI generated content. Q&A. Okay, so now you can ask any question if you have. कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. I would be happy to answer your questions. बड़ा ही अच्छा सिकदर सर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं. अगर किसी बच्चे के मन में कोई सवाल हो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. लेकिन मैं प्रभात खबर ने क्या किया था, सबसे पहले हमने अखबार में एक न्यूज़ पब्लिश किया था कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है या अगर आप उस साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करें और आपकी समस्या यहाँ पे हम सुनेंगे, उसे बताएंगे. तो रिम्स के जो पूर्व डायरेक्टर हैं तुलसी महतो सर, वो हमारे बीच हैं. उनके वो ये साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर उनके नाम पे हुआ है, तो वो शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे. तो मेरा रिक्वेस्ट होगा माइक दें आप तुलसी महतो सर को. सर आप बताएं, और अगर मेजर विनीत के पास या आपके पास कोई उसका समाधान हो, पराशर सर, तो आप सिकदर सर सॉरी आप बताइएगा उनको. वो सर कुछ बताना चाहते, प्लीज़ सर बताइए. मंचासीन एवं मंच के इतर वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे ही केस में हमको इन्फॉर्मेशन दिया जाने लगा टेलीफोन पर कि मेरा टेलीफोन नंबर ये है, मेरा पासबुक नंबर ये है, मेरा रिटायरमेंट डेट ये है, अपॉइंटमेंट नंबर, एवरी डिटेल वाज टोल्ड टू मी. और उनका कहना था कि आप इसको अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप इतना पैसा जमा करिए. तो मैं समझ नहीं पा रहा था और उतनी सारी जानकारी अपने पास थी भी नहीं कि किसमें जमा करना है या नहीं करना है. तो मैंने कहा ठीक है मैं जमा करूंगा, लेकिन हमको आप बताइए कैसे हम जमा करें, कैसे करें. तो हमने अपने घर में बच्चों से बात किया कि देखो इस तरह का हमको पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन सही बोल रहा है. तो हमारे बेटे ने कहा PG इन रिम्स, कहा कि सब मत करिए. इसके बाद हम उसको स्टॉप कर दिए. तो अंत में उसने गाली जैसा शब्द इस्तेमाल किया मेरे विरुद्ध में. तो ये एक बार का मामला है, तो फिर उसको छोड़ दिया. तो हमने फिर उसी टेलीफोन पर उसको पूछना शुरू कर दिया, नाम लिया, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया. लेकिन हम उसको फिर कैसे पता कर सकते हैं कि वो जो कह रहा है वो सही है कि नहीं सही है. सो ये दूसरा सवाल है. इसके बाद भी जो पूछता है कि देखिए आपका जो है आपके नाम से कुछ ये मटेरियल आ रहा है इस बॉम्बे के पुलिस थाने में, आप कृपया इसमें ये कन्वर्सेशन करिए नहीं तो कुछ हो जाएगा. क्योंकि उस दिन से मैं जला हुआ था तो मैं उसको तुरंत ब्लॉक किया. ब्लॉक करने के बाद 3-4 टेलीफोन से फिर से किया, तो मैं चारों को ब्लॉक कर दिया. तो आप जो बता रहे हैं हम कैसे जानेंगे कि जो उसने हमारा सारा इंफॉर्मेशन दे करके सब कुछ कह रहा है, कन्विंस कर रहा है, एवरी डिटेल इज बिकॉज माई डाटा इज ओपन. तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो सही है अथवा गलत है. तीसरा आया अभिभा में मैं कुछ समयों के लिए पैसा जमा करके एनुअली मैं छोड़ दिया, किसी कारणवश नहीं सका. तो एक व्यक्ति ने, जो महिला थी, उसने कहा कि देखिए आपको पैसे मिल जाएंगे जितना जमा किए हैं, लेकिन आप एक बार और पैसा जमा कर दीजिए तब आपको पैसे मिल जाएंगे. तो मैंने बड़ी कड़े शब्दों में कहा कि देखिए आप महिला हैं, हमको अपशब्द कहने में खराब लगता है,
लेकिन मैं पैसा नहीं था इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सका, इसलिए आप कृपा करके बंद करिए। और मैं कड़े शब्द में कहा कि बंद नहीं करिएगा तो मैं इधर से कहीं पर आप पे इस टेलीफोन नंबर पर केस करूंगा। तब उसने बंद किया और इसके बाद फिर 1 साल के बाद वही अभिभा कंपनी वाला मेरे पास आता है हमको पैसा देने के लिए, जो कि सही था। हमको देखिए मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो उसने भी वो कह रहा था कि एक पैसा दीजिए, और दूसरा वाला वो बिल्कुल सही था, घर में आकर के हमको जो पैसा मिलना था दे रहा है। तो हम इसको कैसे मैंने पता कर सकेंगे, अरे कोई भी कैसे पता कर सकेगा, ये बताया जाए। बिल्कुल। तो विनीत सर, जैसे ये रिम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, अब मेरे मन में भी ये सवाल है कि जब गरिमामय पद पे स्थापित है, आप बेहद पढ़े लिखे हैं, तो उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। लगातार 3 बार उनको फ़ोन किया जा रहा है। अभी तो उन्होंने एक केस और नहीं बताया, उनके नाम पे ये भी किया गया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की सीटें खाली हैं, एडमिशन ले लो। तो ये उनका सवाल है सिकदर सर कि कैसे इसको पहचानेंगे कि ये जो कॉल है ये फ्रॉड है। लगातार उनके साथ ही हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे साइबर पीस के फाउंडर मेजर विनीत का। वो खुद ही जवाब देना चाह रहे हैं तुलसी महतो सर की जो शंका है उसके बारे में। मैं सर आपका पहले तो पूरी प्रभात खबर की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस इवेंट में बुलाया, और साथ ही साथ जो भी हमारे गणमान्य अतिथि यहाँ पे हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपना टाइम निकाल के इस फंक्शन में आए। मैं ब्रीफली आज मैं साइबर सेफ्टी पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, और अभी सर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो कांस्टेंट कॉल करते जा रहे हैं, हैरेस करते जा रहे हैं लोग को, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं आजकल कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, या आप यहाँ रहते हैं, पता सब कुछ है। तो आपका डेटा अभी क्या है, ऑल ओवर है। आई एम श्योर पराशर ने दिखाया होगा, आपने ब्रीच डेटाबेस और ये सब दिखाया प्रैक्टिकली। हम आपको दिखाएंगे कि आपका डेटा कितना इजीली अवेलेबल है और किस किस जगह आपका डेटा एक तरह से पहुंचा हुआ है जिससे आपको स्कैमस्टर उसको मिसयूज़ करते हैं। बट उससे पहले मैं क्विकली 1-2 स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा कि आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, और साथ ही साथ एक पैरेलल प्रैक्टिकल में सेशन भी दिखाऊंगा कि आप ऐसे कॉलर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, अलर्ट्स कैसे आपको आते हैं। अब आजकल बात करें, जियो की बात करें, चाहे एयरटेल की बात करें, आपको इस तरह के अब अलर्ट्स आपको सामने आने लग गए हैं जहाँ पे दिखाता है कि ये कॉल जो है या जो कॉलर है वो स्पैम कॉलर है और वो आपको कॉल कर रहा है आपको परेशान करने के लिए। उसका जियो में तो आपको उसका एक अलर्ट भी आने लगता है कि वो कॉल किस पर्पज़ से कर रहा होगा। तो इस तरह के फीचर्स हैं जो टेलीकॉम कंपनीज ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर चक्षु करके एक है पोर्टल है, फिर cybercrime.gov.in पोर्टल है जहाँ पे पूरे फ्रॉडस्टर का डेटाबेस तक वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब नॉर्मली हम लोग लाइव दिखाते हैं इसको करके कि इस वेबसाइट पे क्या है कि किसी को भी जानना है कि मेरा कौन सा डेटा, मेरा अगर फेसबुक का पता है तो वो लीक हुआ है, इंस्टाग्राम का है अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड लीक हुआ है, तो वो सारा चीज़ इस वेबसाइट पे आपको सामने आपको दिख जाएगा और आप उससे आप अपना जो भी अकाउंट है, चाहे वो आपका बैंकिंग अकाउंट है चाहे ईमेल अकाउंट है, उसको आप सुरक्षित रख सकते हो। तो मेरा एक अभी ट्रायल एक ईमेल में डालता हूँ। आपका ईमेल जनरली हम लोग क्राउड से किसी एक वॉलंटियर को, किसी ब्रेव आदमी को बुलाते हैं कि आओ और आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालो। जैसे ही ईमेल डालते हैं सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन सामने आ जाता है, इवन पासवर्ड आ जाता है कि आपका पासवर्ड कहीं हैक तो नहीं हुआ है। अभी उस ईमेल के जगह मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेम्पररी ईमेल डाल दे रहा हूँ, जैसे test@gmail.com, ये पता है। इसको मैं यहाँ पे अभी डाला और चेक पे इसको डालूँगा। नीचे इसका पूरा हिस्ट्री आ जाए कि आपका जो ये ईमेल एड्रेस है 517 लोकेशंस पे ये डेटा आपका लीक हो चुका है और इसमें आपका सारे डिटेल्स यहाँ पे 1 by 1 दिखेगा। नवंबर 2025 में ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे इसका डिटेल, इसका यूज़र नेम, पासवर्ड या कोई भी कंटेंट है यहाँ पे लीक हुआ है। बहुत बार हम लोग ये करते हैं, जोमेटो या फिर अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करें तो उनके ऑफिशियल जो ऐप है उस पर रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद ऑर्डर करते हैं। तो अगर जोमेटो का डेटाबेस हैक हुआ है और लीक हुआ है तो आपने जो भी नंबर उस पर डाला है, पहली बात तो वो लीक हो गया है। अगर आपका डोमिनोज का कोई पासवर्ड है, यूज़र नेम है, तो वो लीक हो गया है। डोमिनोज में आपने जो आपने एड्रेसेस डाला है कि आपका घर का पता
जैसे कि आपका घर का पता मान लीजिए आप HEC में रहते हैं या आप हरमू में रहते हैं, आपका ऑफिस अशोक नगर में है, कहीं पे भी अगर आप रह रहे हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपने डोमिनोज ऐप पे ऑर्डर किया वो सारा इन्फॉर्मेशन कैप्चर किया हुआ होगा और वही इस डेटाबेस में सामने नज़र आ जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे सारा चीज़, जैसे ये दिखा रहा है ईमेल, प्रोफाइल फ़ोटो, यूज़र नेम, ये सब क्रिमिनल्स के हाथ लग चुका है। जो अभी सर के क्वेश्चन पे वापस आऊँ, सर ने पूछा कि उनके पास मेरा इन्फॉर्मेशन चला गया, तो इन्फॉर्मेशन कैसे चला गया? इन सब डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन चला गया। डरने वाली बात यह है इसमें कि इन्फॉर्मेशन तो चलिए लीक हो गया, चला गया एक बार, लेकिन बहुत लोग क्या है कि इसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि उनका कौन सा पासवर्ड या कौन सा उनका अकाउंट है जो कि हैक हो चुका है और उसका डेटा, उसका पासवर्ड पब्लिक हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो क्रिमिनल्स क्या करेंगे, यही इन्फॉर्मेशन उठाएंगे और फिर आपका, जैसे आप एक पासवर्ड यूज़ करें सब अकाउंट में, तो उसी पासवर्ड को लेके वो हर जगह जाके लॉग इन करते जाएंगे और फिर आपका सारे अकाउंट्स 1 by 1 हैक होते जाएंगे। तो ये एक तरीका, ये वेबसाइट अगर आपको खुद से चेक करना है तो आप जाइएगा haveibeenpawned.com और बस ईमेल एड्रेस, और कुछ नहीं डालना है, आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना है, बाकी पूरा आपका हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। दूसरा एक वेबसाइट है, चक्षु के बारे में बताइए। चक्षु वाला, अच्छा नंबर वाला बताइए। एक और हम दिखा रहे हैं वेबसाइट, ये cybercrime.gov.in जो है, जो गृह मंत्रालय I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बनाया है। इसमें आपको, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट। अब यहाँ पे सस्पेक्ट रिपोजिटरी जो बना हुआ है ना, ये वो सारे नंबर, अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि ये नंबर स्कैमर का नंबर है या जेन्युइन आदमी का नंबर है, तो आप जाके सस्पेक्ट रजिस्ट्री पे जाके और चेक सस्पेक्ट मोबाइल ईमेल आपको डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए उनका, सामने आपको ये ईमेल डाल दे, सोशल मीडिया का पता डालना है या UPI, बहुत बार आता है कि आपको इस UPI पते पे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो UPI हैंडल को यहाँ पे आप डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको सामने आपको उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। वैसे ही आपको सस्पेक्ट, चेक सस्पेक्ट वेबसाइट, यहाँ पे क्या है कि सस्पेक्ट का वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट आपको दे रहा है, जैसे www.paytm.web30.com समथिंग लाइक दे, ऐसा अगर URL है तो इसको कॉपी पेस्ट यहाँ करेंगे और सर्च करेंगे तो वो भी आपको सामने आ जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये है वायरस टोटल। virustotal.com पे अगर आपको, जैसे अभी एक बहुत कॉमन स्कैम चला हुआ है, आपको किसी को आया स्कैम जिसमें लिखा है कि ये आपको कोई शादी में इनवाइट कर रहा है कि ये मेरा वेडिंग कार्ड है, और आपको लिंक आ गया है, इमेज आ गया, PDF आ गया, ऐसे करके कोई अननोन नंबर से मैसेज आया है शादी वाला। एक आदमी को ही सिर्फ आया है, मेरे को तो लगा और बहुतों को आया होगा। बहुत कॉमन स्कैम है, सडनली आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर और आपको जागरूकता होगी कि भाई ये कौन है, ये नंबर जो कि अननोन नंबर है और भेजा है, हो सकता है किसी का नंबर सेव नहीं होगा डेटाबेस में। तो उस तरह का अगर शादी का कार्ड या इस तरह का PDF आ रहा है तो उसको आप, उसको यहाँ पे फाइल में जाके उस PDF को आप अपलोड करेंगे या इमेज को आप अपलोड करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये सही है या गलत है। एक और फिशिंग का, मैं एक और लिंक, अगर कोई आपको लिंक भेजता है व्हाट्सएप पे, ये लिंक है, ये लिंक आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप का हो, अगर कोई भेजा कि ये इन्वेस्टमेंट का एक वेबसाइट है या ऐप है जो कि आपको ये 10 दिन में पैसा डबल कर देगा और ये उसका लिंक है ज्वाइन करने के लिए, तो वैसे वैसे लिंक को भी आप यहाँ पे डाल करके चेक कर सकते हैं। तो एक डेमो फिशिंग वाला दिखा दीजिए पराशर, फिशिंग की वेबसाइट। सपोज ये लिंक आपके पास आया है ऑन व्हाट्सअप, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेदर ये URL सस्पिशियस है, फिशिंग है या फिर लेजिटिमेट है, तो जैसे सर बताए यहाँ पे सिंपली virustotal.com में आपको आना है और URL सेक्शन सिलेक्ट करना है और उस पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है वो URL। तो जैसे ही मैंने ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं आउट ऑफ 98 12 जो एक्टिविटीज़ सर्चिंग इंजिन्स है, एंटीवायरस इंजिन्स है, इसने इसको डिटेक्ट किया है एज फिशिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी URL आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, वो फिशिंग या फिर मैलिशियस URL है या नहीं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पे ये जो डेमो है इसमें एक डाउट? यस सर। हाँ सर। इस तरह सर्च करने की जो बात कही जा रही है, हाँ, वे समाज में कितना प्रतिशत लोग हैं
इस तरह का कोई डाटा है जो कि उसको वो इतना प्रतिशत लोग इसको कर सकते हैं? यही उपलब्ध जो लोग हैं, क्या इसमें से कितने प्रतिशत लोग जो आप कह रहे हैं खोजने के लिए, जो ऐप नया नया नाम दिए हैं, उस नया नया नाम आप तो बहुत देर खोजने के बाद कह पा रहे हैं, तो हम लोग या जिसके पास आएगा वो कैसे जानेगा? नहीं सर, आपकी बात बहुत ही सही है, लेकिन जो हम लोग क्या है ना, एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उस प्रोग्राम का नाम सर जस्ट लिसन, मेरा ये जानना है कि क्या कोई इस तरह का तरीका है जो आम आदमी ज्यादातर उसको आसानी से इसको ले सके? जो बात आप बतला रहे हैं, जैसे हम लोग वी आर 71+ नाउ, राइट सर, और हम लोग प्रैक्टिकली, मैंने कंप्यूटर इलिटरेट थे, 90 में पहली बार मैंने कंप्यूटर देखा, धीरे धीरे सीखा, लेकिन जितने ऐप की बात आप कह रहे हैं वो सब ऐप हम लोग आज सुन रहे हैं। तो जो खोजेगा और जिसके पास जो ये आएगा कि अभी ये करो नहीं तो कुछ हो जाएगा, वो ऐप खोजने जाएगा कि उसके साथ कन्वर्सेशन करेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप सर। Thank you. हम लोगों ने इसलिए क्या किया है ना, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम प्रभात खबर के साथ जो हम लोग, और ये प्रोग्राम का आप एक हिस्सा कह लीजिए, जो हम लोग इसको चालू इसलिए किया है कि आप सबको वैसे वैसे ऐप, वैसे वैसे वेबसाइट से आपको अवगत कराएं। तो अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपने खुद से इसको नहीं खोला है, लेकिन हम क्या करें, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको हम सिर्फ बोलेंगे कि अगर आपको ये नंबर मिले तो ये वेबसाइट का पता है, आप सिर्फ वो वेबसाइट कॉपी पेस्ट कीजिए और उसमें वो नंबर डाल दीजिए। इतना आपको सर्च, इतना आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट कीजिए, डालिए और वो खुल जाएगा। तो हम इसको ऑरली सरल भाषा में एक छोटा सा बुकलेट के फॉर्म में हमने बनाया हुआ है, वो बुकलेट हम आपसे शेयर कर देंगे। और भी एक और चीज़ है, सीबीएसई के वेबसाइट, ऐसा तो है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे छोटे बच्चे को भी हम बताते हैं कि आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो क्या सेटिंग करना है, फेसबुक पे जाएंगे तो क्या सेटिंग करना है। तो छोटे छोटे वीडियो हम बना दिए हैं यूट्यूब पे। अभी क्या कि 1 घंटे में, 10 मिनट में आपको हम हर चीज़, पूरा दुनिया भर का ज्ञान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको यूट्यूब के माध्यम से छोटा छोटा 1-1 मिनट का वीडियो से हम आपको बताएं कि आपको फ़ोन कैसे सुरक्षित रखना है, फ़ोन के अंदर आप क्या सेटिंग करेंगे जिससे फ़ोन आपका हैकर हैक नहीं कर पाए, व्हाट्सएप में आपको क्या सेटिंग करना चाहिए जिससे आपको व्हाट्सएप का कोई फ़ोटो नहीं चोरी कर पाए। तो ये सब चीज़ हमने बनाया सर। ये तो आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम आपको बता रहे कि ऐसे चीज़ें हैं। अब इसको आप डिटेल में, आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये प्रोग्राम सीनियर सिटीज़न के लिए है, 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे अपने लाइफ में, जहाँ पे ये 10 घंटे का प्रोग्राम सैटरडे को करें, संडे को करें या एक दिन में करें, वो आपका चॉइस है। आप आधा घंटा दें, 1 घंटा दें या पूरा दिन, आपका चॉइस। लेकिन आप ये प्रोग्राम कर लेंगे ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद से कर लेंगे। प्रॉब्ली आप मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे और सीनियर सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए कि इस तरह से किया जाता है। अभी के लिए कुछ की मैसेज बस मैं देना चाहूँगा जो मैं अपने प्रेजेंटेशन से दूंगा। 2-4 स्लाइडें मैं आपको बोलूँगा, बस आप याद रखें। बाकी आपको वीडियो हम लोग प्रभात खबर के साथ मिल करके छोटे छोटे वीडियो कंटेंट न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको हम सब भेज देंगे, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन चीज़ों पर। तो प्रेजेंटेशन पे चलें। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा मुद्दा आज के सेशन का ये है कि आपको पहले अवेयर कराएं, जो कि अभी जो पराशर और मेरी टीम ने इससे पहले आपको अलग अलग चीज़ें दिखाएं। आपको बस बताना था कि ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। दूसरा है कि आपको हम कुछ टूल्स, जैसे ये टूल्स बताया कि आप इस तरह के टूल्स से आप जान सकते हैं। इंटरनेट तो एक बता समुद्र है, यहाँ पे इतना सारा चीज़ आपको मिलेगा कि आपको कभी कभी आपको ओवरवेलमिंग लगेगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन उसमें से भी हम चुन के हम आपको 5 चीज़ें बोलेंगे कि आप ये 5 टूल है जिसको आप यूज़ कीजिए और इसको आप फॉलो करें। तो वो आज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और तीसरा है जो आपको थोड़ा स्क्रीन के वजह से नहीं दिख रहा है कि प्रोसेस, नो द प्रोसेस है, वो थोड़ा फॉन्ट का कलर का गड़बड़ी हो गया है। प्रोसेस का मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोग क्या करते हैं, जनरली पैनिक कर जाते हैं। लोग कहेगा अरे दुनिया क्या बोलेगा, आसपास वाली सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, सब बोलेंगे कि अरे देखो ये साहब ये थे, ये यहाँ पे जीएम रहे हुए थे और इनके साथ फ्रॉड हो गया, ये वहाँ पे कुछ थे पत्रकार थे, इनके साथ फ्रॉड हो गया। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आज के दिन में फ्रॉड सबके साथ हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। चुप्पी को तोड़ना है और सामने जाके रिपोर्टिंग करना है। और रिपोर्टिंग के लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक वेबसाइट, इसको ध्यान में रख ले, बहुत सिंपल है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट है, जिस पे अभी मैंने आपको नंबर दिखाया कि नंबर को कैसे जांचें कि वो सही है या गलत है।
तो वो वेबसाइट cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट पहले तो जान लें या लिख लें, इसको ये दिमाग में बैठा लें। दूसरा है 1930, नंबर है 1930, ये भी गृह मंत्रालय ऑपरेट करता है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपको कि कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया और आपने 2 दिन बर्बाद कर दिए ये सोचने में कि मैं पुलिस में जाऊं, रिपोर्ट करूं, नहीं करूं, ज़माना क्या सोचेगा, तो आपका पूरा पैसा जाएगा। अगर आपने टाइमली, अभी फ्रॉड हुआ, तुरंत आपने 1930 को फ़ोन किया साइबर क्राइम में, आपने तुरंत एक रिपोर्ट कर दिया, तो आपका वो बैंक में जो जिसके भी खाते में पैसा गया उसको फ्रीज कर लिया जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन आवर है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ व्हाट नो द प्रोसेस से हम लोग मीन करते हैं, और ये आपको नो द प्रोसेस उसका वेबसाइट को भी एक बार हम आपको दिखाएंगे। तो दुनिया जो है ना बहुत बदल गया है। और सर आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है, जो टेकीज़, हम लोग जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हैं, हम लोग बोलते हैं ये जो दुनिया का जो चेहरा था ना ये बदल चुका है, और जो नया चेहरा जो अब इसका बन गया है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इवन अगर इस रूम की बात करें, तो अगर लाइट की बात करें तो हो सकता है लाइट भी इंटरनेट से चल रहा होगा, प्रोजेक्टर भी इंटरनेट पे होगा, फैन भी इंटरनेट पे, हर चीज़ इंटरनेट पे है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, हर चीज़ इंटरनेट पे चल रहा है। और हम भी खुश हैं, हर कोई घर में 10-10, 15-15 इंटरनेट डिवाइस, स्मार्ट टीवी ले रहा है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ले रहा है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन ले रहा है। लेकिन जो हम नहीं जान रहे हैं कि अगर उस डिवाइस को ले रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वो साइड जो भी आपका डिवाइस है वो सिक्योर रहे और कोई उसको मिसयूज़ ना करे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे रखें, क्या रखें। और अगेन आपका सर क्वेश्चन होगा कि हम कैसे जानें, इतना सारी चीज़, इतना चीज़ों को अगर हम एक दिन में बताएंगे तो आपके लिए ओवर फ्लडिंग हो जाएगा, बहुत ओवरवेलमिंग होगा इतना इन्फॉर्मेशन। तो उसके तहत हम आपको ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम का हम लिंक दे देंगे, आराम से एट योर ओन पीस टाइम, आधे घंटे 1 घंटे में सीखिए, कीजिए, ट्राई कीजिए। दिक्कत है तो फिर हमें कॉल कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि अच्छा इसको ये स्टेप कीजिए तो ऐसे सिक्योर होगा। हमारी टेक टीम भी आपको मदद करेगी। ये कुछ आंकड़े हैं, सब ये सब ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे, बट दुनिया बढ़ रहा है और हर सेकंड में इंटरनेट यूज़र बढ़ रहा है और हर चीज़ हैक हो सकता है दुनिया में। कुछ अच्छी नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, मूवी के माध्यम से अगर आपको जानना है तो एक तो हमारा जामतारा सब में फेमस है ये मूवी, सबका नंबर आएगा। तो सबका नंबर आएगा को आप देखिएगा, उसको पता चलेगा कि केसेस क्या क्या हो रहा है। और एआई के युग में क्रिमिनल भी अब एआई का यूज़ कर रहे हैं भरपूर तरीके से। दूसरा है ज़ीरो डे, ये भी मूवी है, हिंदी में भी इसका वर्जन आपको मिलेगा अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, बहुत सारे भाषा में है। ज़ीरो डे में के माध्यम से पता चलेगा कि आपका जो घर का टीवी है, स्मार्ट टीवी, अगर आपने उसको सुरक्षित नहीं रखा तो वो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है और किस तरह से आपको देश को भी इनफैक्ट बड़े बड़े क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है अगर आपने उसको सुरक्षित नहीं रखा। घर में जो सीसीटीवी कैमरा आपने रखा है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको क्यों सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्यों ये डिस्कशन और ये कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है आज। क्रिमिनल को सिर्फ एक खुला दरवाज़ा चाहिए, साइबर क्रिमिनल को एक खुला दरवाज़ा, हज़ारों दरवाजे के बीच में आपके सिस्टम में घुसने का। तो जहाँ जहाँ ये फ्री स्कीम है, पहला मेरा एडवाइजरी ये होगा, एक जो स्कैम जितने होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी भूल जाइए, टेक्नोलॉजी को किनारे रख दीजिए। मैं बस आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। जो भी क्रिमिनल है, पहला तरीका होगा फियर का, आपको डराएगा, सर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी अभी खत्म होने वाला 2 मिनट में, नहीं कीजिएगा बंद हो जाएगा, आपका सिम अभी बंद हो जाएगा, आपका LIC पॉलिसी बंद हो जाएगा, इस तरह से आपको डराएगा। तो ये हो गया डर, डराने का। दूसरा तरीका है आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देके, जैसे फ्री वाईफाई, बोलेगा आप होटल में जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा फ्री वाईफाई, अनलिमिटेड इंटरनेट। या फिर आपको बोलेगा कहीं पे आपको इंटरनेट पे एक स्कीम नज़र आएगी, बोलेगा कि आपको iPhone 17 Pro जो 2 लाख का फ़ोन है अभी बस 4,999 में आपके लिए विशेष ऑफर, लकी ड्रॉ। भाई मैंने कोई ड्रॉ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो मेरा लकी ड्रॉ आया कैसे? लोग सोचते नहीं हैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे। तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा। तो पहला हो गया फियर, दूसरा हो गया ग्रीड, लोभ, डराना, लोभ, और तीसरा इसमें एक ये भी है सेंसेशनल न्यूज़। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। सेंसेशनल न्यूज़ जैसे, बल्कि मैं इमेज से समझाऊंगा, बस आप याद रखिए सेंसेशनल न्यूज़ है
कि कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ हो, जैसे आपको लगेगा कि अरे सरकार के बारे में आएगा या इसके बारे में, पॉलिटिक्स फॉलो करते तो कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग न्यूज़ आएगा जो कि सत्य नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा न्यूज़ होगा कि आपको लगे कि नहीं, क्लिक करके देखें कि आखिर है क्या। वो तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका है रोमांस स्कैम, बहुत कॉमन। डेटिंग, आपको मैसेज आया होगा, मैसेज पे SMS पे होगा, क्या आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ या है, इस तरह से मैसेज आएगा। कभी आपको डेटिंग वेबसाइट से आएगा, कभी आपको आएगा शादी की हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ये है आपका एक तरह से डेटिंग स्कैम जो लोग ट्रैप करते हैं। आपका प्रोफाइल जिसको आएगा ना, आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अगर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का, जैसे शादी.com या मैट्रिमोनियल साइट पे, वो लगे कि अरे इससे अच्छा तो प्रोफाइल हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम पराशर हमारे साथ, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल हम एक्सरसाइज किया, हम बोले 1 सेकेंड में हम प्रोफाइल बना सकते हैं वैसा। फोटोग्राफ जो AI जनरेटेड, कंटेंट AI जनरेटेड, और ऐसा कंटेंट होगा कि आपको लगेगा कि अरे यही है वो जिसके साथ मुझे शादी करना है। तो इस तरह की चीज़ों से, ये डेटिंग स्कैम, फ्रॉडलेंट स्कैम से बचने का यही 3-4 चीज़ है, मूल मंत्र है जिससे ऐसे बचें। और बाकी इस तरह के बहुत सारे स्कैम हैं। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, बच्चों को ध्यान दें। अगर पेरेंट्स या छोटे बच्चे हैं, आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों को तुरंत कुछ हुआ, खाना नहीं खा रहा है तो फ़ोन पकड़ा देना है, और फ़ोन पे देख करके बच्चा वो फ्लिप कर रहा है, वो देखते रहता है, शॉर्ट्स देख रहा है और खाना खा रहा है। बट जानने वाली ये बात है कि अगर आपने YouTube खोल के दिया है, अब मैं बताता हूँ डिफरेंस। YouTube दिया है तो YouTube में एडल्ट कंटेंट भी आता है, कार्टून के साथ ऊपर सजेशन में एक एडल्ट कंटेंट का भी आ जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि YouTube की जगह YouTube फॉर किड्स, YouTube फॉर किड्स में क्या होगा, बच्चों को एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा एज जागरूक नागरिक सबको जानने की ज़रूरत है। और भी बहुत तरह के क्राइम हो रहे हैं झारखंड में। मैं ज़्यादा अभी उस क्राइम फोकस पे नहीं बात करूँ, बट आपको सेफ्टी चीज़ बताऊँगा। एक और चीज़, क्या आप गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं सबको? कितने लोग हैं जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं सुबह सुबह उठते के साथ? कोई भी नहीं भेजता है। ये तो अच्छी बात है। और अगर भेजता है या कोई आपको बहुत गुड मॉर्निंग मैसेज भेज के परेशान कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ केस भी कर सकते हैं, क्योंकि एज पर द रूल एंड द एक्ट, कोई भी अगर आपने परमिशन नहीं दिया है और परमिशन के बिना कोई आपको लगातार मैसेज भेज रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, और आपको लग रहा है ये बहुत हो गया, तो आप उसको ऑनलाइन हैरेसमेंट का भी केस बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए आज के दिन में एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश नहीं करें। और उसमें अलग अलग चीज़ है, फोर्सफुल सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन है, कोई आपको आपत्तिजनक कोई फोटोग्राफ कंटेंट भेज रहा है तो उसको भी हम ऑनलाइन हैरेसमेंट का केस लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखें कि ये सब, और कोई आपको अगर परेशान कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि आप मोटे हैं, आप बहुत गंदे दिखते हैं, आप बहुत ही अगली दिखते हैं, इस तरह का अगर कोई मैसेज भेज रहा है, वो भी क्राइम है, ऑनलाइन हैरेसमेंट का केस है। मेरे को बस प्रभात खबर की टीम से ये रिक्वेस्ट होगा कि सिग्नल कर दें कि कब मुझे एंड करना है। मैं तब तक कुछ केसेस दिखा रहा हूँ कि ताकि लोग देखें कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। एक ये भी केस है और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आपको मैं बताता हूँ कि इसलिए आप जो लाइक, शेयर्स, रिट्वीट करते हैं ना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है स्कैमर्स के लिए। मैं आपको उसका डिटेल बताता हूँ और आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक बच्चे का फोटो है। बच्चा का वो क्या हुआ, स्कूल में उसके ब्रेकअप हो गया। आजकल तो बच्चे स्कूल में ही रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ये करते हैं, दोस्ती करने लग जाते हैं। तो उसने एक पोस्ट डाला, पेन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, फियर मेक्स यू ब्रेवर, हार्ट ब्रेक्स मेक्स यू, एक अंग्रेजी का गड़बड़ी कर दिया, वाइजर लिखना था उसने विशर लिख दिया, बस इतनी ही गलती थी उसकी। और उसने अपना फोटो डाला और बोला कितना परेशान है। अच्छा, नॉर्मल अगर हम बात करें तो कभी कोई परेशान होता है तो हम जाते हैं मदद करने के लिए, कि हम गए, उनको थोड़ा मदद किया, उनको हमने कोशिश किया, काउंसिल करने की कोशिश की कि वो अपने उस सिचुएशन से बाहर निकल के आए। बट साइबर स्पेस में हम भूल जाते हैं, साइबर स्पेस में हम अब एकदम ही भूल जाते हैं कि हम, जो अगला आदमी है वो भी शायद से मदद की उम्मीद कर रहा हो, और लोग इस तरह के मैसेज, अभद्र टिप्पणियां करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जो आपको सामने दिख रहा है, उस बच्चे को मदद करने की जगह उसका मजाक उड़ाना, उसका
उसके बारे में लिखना कि अरे इसको तो लिखना चाहिए था कि हॉर्लिक्स मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, हॉर्लिक्स मेक्स यू ब्रेवर और हॉर्लिक्स मेक्स यू वाइजर। उसके अंग्रेजी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, लाइक्स देखिए, कितने लाइक्स हैं यहाँ पे, कितने लाइक्स दिख रहे हैं आपको? 11,000 लाइक्स हैं इस पोस्ट पे और 2,000 शेयर्स हैं इस पोस्ट पे। ये सारे लाइक्स, सारे शेयर जिसने भी किए, सबको साइबर सेल का नोटिस किया, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट किया और फिर सबको नोटिस भेजा गया कि जो जो लोगों ने इसको शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, ये आईटी एक्ट के अगेंस्ट था, ये सारी चीज़। तो ये छोटी छोटी चीज़, केस स्टडी, तो इस चीज़ को याद रखना है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का चीज़ नहीं है, भूल जाइए। कोई आपको ईडी सीबीआई बन के कॉल कर रहा है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है आज के दुनिया में, ये सब फेक है। तो इसको अवॉइड करें, इस तरह की चीज़ों को। कोई भी एक सिंपल मंत्र याद रखें, इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बिलीव, डोंट बिलीव इट। आपको कोलैटरल फ्री लोन 50 लाख का, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बैंक में आप 5,000 का लोन लेने जाइए, देखिए आपको कितना जगह सिग्नेचर कराएंगे। कोलैटरल फ्री लोन कौन देता है आज के दिन में? स्कैम अगेन। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम है, मैं आपको कुछ सामने दिखाने के लिए लाया हूं। और बड़े बड़े ये जर्नलिस्ट के साथ स्कैम, निधि राजदान जी के साथ स्कैम। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आया ऑफर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, रिजाइन कर दिया एनडीटीवी से, 1 साल तक कुछ नहीं बोला, बाद में फिर डिस्क्लोज किया कि उनके साथ स्कैम हो गया। तो हर किसी के साथ हो रहा है। एक क्विक टिप मैं आपको दिखाऊंगा, सुरक्षित कैसे रहें इस तरह के स्कैम। कुछ कुछ तो मेरी टीम ने बताया, लेकिन मैं 2 चित्र दिखा रहा हूं। जैसे स्पॉट द डिफरेंस आता है ना प्रभात खबर में, ये 2 इमेज बना हुआ है, देखिए ऊपर वाले में क्या गलत है, नीचे वाले में क्या सही है, मतलब क्या अलग है दोनों में। वैसे ही मैं आपको एक इमेज यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला इमेज मैं ये दिखा रहा हूँ जो सामने है, फेसबुक का। फेसबुक के ही दोनों इमेज होंगे, लेकिन कहीं पे एक थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा और पॉइंट कीजिएगा ज़रूर उस चीज़ को। पहला इमेज ये चल रहा है। अब मैं दूसरे इमेज की तरफ बढ़ रहा हूँ। यह है दूसरा इमेज, सॉरी ये दूसरा इमेज। कोई पॉइंट आउट करेगा गड़बड़ी क्या है दोनों में? 1 हाथ 2 3 4 6। चलिए मैं लेट्स स्टार्ट आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। चलिए आप बताओ, हाँ बताओ क्या क्या डिफरेंस है? ये सही है ये इमेज? क्या इसे खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए? आपका कहना ये सही है, क्यों सही है? HTTPS में जो S होता है वो सिक्योर कोड डिनोट करता है। बिल्कुल। तो आप जो ऊपर में देखिए, पता कोई भी वेबसाइट खोलिए तो सबसे ऊपर जाइए, देखिए क्या दिख रहा है, HTTPS हरे में, ग्रीन में, और उसके बगल में एक ताला बना हुआ है। अगर इस तरह का आपको इमेज दिख रहा है, ग्रीन है, समझिए सही है। रेड है तो मत खोलिए उस वेबसाइट को। यह भी पहचान का एक तरीका है, कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलने जा रहे हैं तो। इस तरह के इमेज पे कभी भी नहीं क्लिक करें। कोई भी अगर इस तरह का अगर आए ऑफर व्हाट्सएप पे 2,000 से 5,000 रुपया पर डे कमाएं, नहीं क्लिक करें। लिंक पे अगर क्लिक करिएगा तो आपका फ़ोन हो जाएगा हैक और आप पहुंच जाएंगे म्यांमार, कंबोडिया, साइबर ट्रैफिकिंग के केस में। एक वीडियो है जो मैं आपको प्ले करें, ज़रा उस वीडियो को प्ले करिएगा। ये कौन है वीडियो में? कौन है? शाहरुख खान, बिल्कुल। अब ऑडियो अगर परमिट करेगा तो मैं ऑडियो सुना दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डीप फेक का वीडियो है। अब डीप फेक वीडियो में छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता। हमने इस वीडियो को स्पेशली बनाया था आपको प्रैक्टिकल दिखाने कि हम किसी को भी, कोई भी कैरेक्टर, सेलिब्रिटी हो सकते हैं या पॉलिटिशियन हो सकते हैं, उनको डीप फेक के माध्यम से हम उनके वीडियो से कुछ भी मैसेज पास करा सकते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द वो बोलेंगे जो वो एक्चुअल लाइफ में नहीं बोलेंगे। एआई का यूज़ करके हम कुछ भी, किसी को भी मॉर्फ चेंज कर सकते हैं। तो एज अवेयर यूज़र आपको जानना चाहिए कि आपको कोई भी मैसेज, वीडियो, कंटेंट व्हाट्सएप पे मिले तो पहले आप उसको देख लें, एक टूल के थ्रू पता कर लें कि वो वीडियो सही है, सत्य है या गलत है। इमेज को देख लें, टेक्स्ट को देख लें, तभी उसको शेयर करें। और ये लास्ट में हम लोग इसको दिखाएंगे डिटेल में, इस तरह के सारी चीज़। एक बहुत फेमस स्कैम था ये, साड़ी चैलेंज। पार्टिसिपेट किया है कोई साड़ी चैलेंज में? नहीं किया, अच्छी बात है। साड़ी चैलेंज, डॉटर चैलेंज बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। अगेन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा ये चैलेंज किया गया था ताकि आप अपने वीडियो, फोटो डालें और फिर वो उसका यूज़ करके मिसयूज़ करें। इस तरह के वीडियोस, कंटेंट, कोई भी ईडी और इस तरह से चीज़ें नहीं आती हैं, कंटेंट नहीं बनता है, और एक रॉन्ग क्लिक से आपका सारा फ़ोन
किसी क्रिमिनल के हाथ में जा सकता है। तो कुछ टिप्स जाते जाते, आई थिंक इसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, कुछ टिप्स जो ध्यान में रखना है। और अगर मैं सर का बहुत ही वैलिड सजेशन था कि इतने सारे चीज़ है, इतने सारे टूल है, सर्च करना है, तो सरल भाषा में हम आपको बता देंगे कि आपको 2-4 चीज़ क्या करने हैं और उसका एक लिंक हम आपको भेज देंगे और वो लिंक सही लिंक होगा जो कि प्रभात खबर के द्वारा भेजा जाएगा। बट मोटा मोटी आप ये याद रख लें कि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा पासवर्ड ABC 123 1234 7689, टाइम अगर रहेगा लास्ट में तो हम दिखा देंगे, कुछ सेकंड के अंदर हम हैक कर देंगे, सेकंड भी नहीं चाहिए, आधे सेकंड के अंदर हम हैक कर लेंगे। लेकिन एक बड़ा पासवर्ड, जैसे कि मैं अगर कोई गाने का फ्रेज़ है, जैसे आज हम मॉर्निंग में कर रहे थे कि हम पासवर्ड रखते थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बड़ा पासवर्ड हो गया, लास्ट में हमने एक स्पेशल कैरेक्टर @ डाल दिया, तो वो बहुत डिफिकल्ट टू हैक हो जाता है। आईफोन में कुछ इस तरह के सेटिंग्स है, आईफोन में सेटिंग्स करने की ज़रूरत है, बट जो आज आईफोन के यूज़र यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आप जाइए आईफोन में जाके प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए और प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके लॉकडाउन मोड है सबसे नीचे, उस लॉकडाउन मोड को आप उसमें इनेबल कर लीजिए। इतना, बस इतना ही करना है, सिंपल 3 स्टेप, आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा और मेजॉरिटी ऑफ साइबर अटैक से आपको बचा लेगा। बाद मेजर विनीत और पूरी साइबर पीस की टीम का बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली। ये बात ज़रूर है कि हम थोड़े सवाल जवाब थोड़े कम रहे। तो ये कार्यक्रम का पहला सत्र था, कार्यक्रम का पहला सत्र यहीं समाप्त हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।